नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज की जो खबर है, इसका हेडिंग, इसका उन्वान मैंने दिया है बारूद के ढेर पर भाजपा। क्यों दिया है ये समझाने की कोशिश करूंगा। कभी भी चुनावी नतीजे आने के बाद कोई पलीता लगा सकता है या लग सकता है, क्योंकि मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में पंगे बहुत लिए। जिसे चाहा अर्श पे बिठा दिया, जिसे चाहा फर्श पे पटक दिया, कोई बोलने वाला नहीं। किसी ने कानो कान आवाज ना आ जाए, चुप्पी साध ली। अडवाणी जैसे कद्दावर नेता, मुरली मनोहर जोशी जैसे मजबूत भाजपा के पिलर, शांता कुमार भाजपा के सतून और जसवंत सिंह जैसे लोगों को सैक कर दिया, फट्टे लगाया। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कोई बोल नहीं सकता था मोदी जी के भाई शाह साहब हैं, शाह के फैसले के खिलाफ कौन बोल सकता है। और केवल इन्हीं को फट्टे नहीं लगाया, एक बी क्लास के नेताओं को भी फट्टे लगा दिया। आज वो कहीं के नहीं है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े मजबूत होते थे, वो एक लंबी फहरिस्त है। अगर एक एक का नाम लिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शत्रुघ्न सिन्हा हो, कीर्ति आजाद हो, मतलब इसी तरह के प्रकाश जावड़ेकर, वो तो अभी नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दबंग लीडर हुआ करते थे। आज उनका नाम लेवा कोई नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। किस गुमनामी की जिंदगी में चले गए, किस गुमनामी में बह गए, पता ही नहीं है। और ये सब किसकी बदौलत हुआ? सब जानते हैं कि अकेले मोदी जी के फैसले ने, सिर्फ और सिर्फ फैसला एक ही का चलता था पूरी हुकूमत में, मोदी और शाह, फट्टे लगा दिया। पिछले एक लंबे समय से गुजरात के अंदर बड़े बड़े लीडर को सैक कर दिया गया, बड़े बड़े नेताओं को। वो भी गुमनामी में खो गए। कहां खो गए नहीं पता है किसी को भी। इस तरह से एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जाता रहा। ये गुजरात का मॉडल था। उसी मॉडल को इन्होंने लागू करने की कोशिश की कि हम केंद्र में भी इसी मॉडल को लागू करें। बड़ी लंबी फहरिस्त है जिनके टिकट काटे गए। दर्जनों नेता हैं, दर्जनों, जिनके टिकट काटे गए। 2024 के चुनाव में भी बड़े बड़े नेताओं को निकाल कर, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, इसी तरीके से भाजपा में से निकाल के गुमनामी की जिंदगी में भेज दिया। यानी अज्ञातवास, जिसको मैं सही शब्द कहूं तो अज्ञातवास में भेज दिया। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन लोगों के जिस को फट्टे लगाया गया, जिसके टिकट काटे गए, एक लंबी फहरिस्त है। दिल में एक खलिश बाकी, कहीं ना कहीं मोदी से, कि अगर मौका मिले तो मोदी को दबोच दूंगा, अगर मौका मिले तो मोदी में मरते हुए मैं 2 लात और मार दूंगा। इस तरह के जज्बात, इस तरह के ख्यालात लेके, दिल के अंदर गुबार लेकर के बहुत सारे लंबे नेताओं की फहरिस्त है। फट्टे लगाया। अभी हाल ही में देखिएगा, 4 बार के चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, और ये जो चुनाव जीता है, शिवराज सिंह के चेहरे पर ही जीता गया मध्य प्रदेश में, वरना कोई उम्मीद नहीं थी कि भाजपा वापस आ रही है। शिवराज को उठा करके बाहर फेंक दिया, मध्य प्रदेश से उठा के बाहर फेंक दिया। खामोश बेचारे करते। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के इतने मजबूत नेता, छत्तीसगढ़ में
भाजपा को जन्म देने वाले रमन सिंह, जिनके बूते पर जिनकी मेहनत, अकेले इतनी मेहनत थी कि भाजपा को खड़ा कर दिया, रमन सिंह को उठा के फेंक दिया बाहर। कोई चीफ मिनिस्टर दयाल आए, अपनी में कोई जानता भी नहीं है, हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते होंगे कौन है छत्तीसगढ़ का। जिसे चाहा उठाया, जिसे चाहा, मैंने बताया, जिसे चाहा अर्श पे बिठाया, जिसे चाहा फर्श पे पटक दिया। यही हुआ। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान, जब वसुंधरा का हाथ में पर्ची दी गई कि पर्ची दीजिए कौन बनेगा, अरे कौन जानता है उसको राजस्थान का जो चीफ मिनिस्टर बना है? एक कद्दावर लेडी, जिसने एक तरह से लोहा लिया मोदी जी से भी, जो चाहा वो होने दिया, मतलब जो मध्य प्रदेश। लेकिन इस बार जो वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन क्या हुआ? यही सारी वसुंधरा ने, अलबत्ता बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हुई। और मैं, जहां तक मेरा मानना है, अगर मोदी विरोधी गुट चुनाव के बाद आया तो उसकी कमान वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में होगी। वो सबसे पहले मोदी की मुखालफत करने वाले, मुखर होकर बोलने वाली महिला वही होगी, वसुंधरा राजे सिंधिया। इस बार भी, इस चुनाव में भी उसने अपने लोगों से कह दिया कि भाजपा की मदद बिल्कुल नहीं करनी। अंदर खाने जो उन्होंने करना था वो किया है। अब हालात को अगर देखिएगा, सारे हालात को देखिए, चुनावी नतीजे जो कह रहे हैं, चुनावी नतीजे, मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सोफोलॉजिस्ट, चंद उन पत्रकारों को छोड़कर, जो पत्रकारों के थिंक टैंक है, जो पत्रकारों का थिंक टैंक है, पत्रकारों का थिंक टैंक कह रहा है कि भाजपा की सरकार नहीं बन रही। अब क्या होगा? जब नतीजे सामने आएंगे, ये बात अलग है, ये मोदी जी भी जानते हैं और अमित शाह भी जानते हैं कि सरकार नहीं आ रही। अब आप देखिएगा, इन दोनों को देखिएगा, ये सुरक्षात्मक स्थिति में नजर आ रहे हैं। ये बड़ा आक्रामक हुआ करते थे दोनों, मोदी भी और अमित शाह भी। इस वक्त डिफेंसिव हैं, सोच रहे बड़े नुकसान की जितनी ज्यादा से ज्यादा भरपाई हो सके वो कर ली जाए, पार्टी के लोगों का हौसला बना रहे, जब तक नतीजे नहीं आ रहे। नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में घमासान होना लाजमी है। जो अमित शाह मोदी विरोधी हैं, उनके सुर, आवाज उठने लगेगी। भाजपा के अंदर ही बगावत के सुर उठेंगे और बहुत सारे नेता इधर उधर भागेंगे। अब आप ये देखिएगा, भाजपाइयों की जो मुखालफत है वो गैर वाजिब नहीं है। अशोक चौहान कांग्रेस से आए, आते ही राज्यसभा भेज दिया। नवीन जिंदल एक दिन पहले आए, आते ही टिकट थमा दिया लोकसभा का। इसी तरीके से बड़ी लंबी फहरिस्त है। कुछ टीएमसी से आए, कुछ कांग्रेस से आए, कुछ और दलों से आए, उन सबको मोदी जी ने सर पर बिठा लिया। जो भाजपा का कार्यकर्ता वो कहता है कि क्या हम दरिया बिछाने के लिए हैं, कुर्सियां बिछाने के लिए हैं? अरे सारा माल, मलाई तुम बाहर से आए लोगों को बांटे जा रहे हो, हमें भी कुछ मिलेगा या नहीं? ये विस्फोट का एक सबब बनेगा। और हालात देखिएगा चुनाव के बाद क्या होते हैं। जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने हेडिंग दी है वो गलत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बारूद के ढेर पर फलिता चुनाव के बाद लग सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए या ना पसंद आए, भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे मेरा हौसला बढ़ेगा। आप इस तरह से अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं हर रोज नई जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।